उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव कोहरावली में शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते हैं गांव की पुरानी हवेली में एक डायन का वास था। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, कहां से आई, पर एक बात सबको पता थी, चांदनी रातों में कोई हवेली के पास नहीं जाता। 70 साल पहले उस हवेली में एक विधवा रही थी, मालिनी। सुंदर, शांत और तन्हा। लेकिन जब गांव के 5 बच्चे एक रात अचानक गायब हो गए, सबने मालिनी को दोषी ठहराया। गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया। मालिनी की चीखें आज भी हवेली में गूंजती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल मालिनी की मौत की रात, पूर्णिमा की रात, एक बच्चा गांव से गायब हो जाता। लोग डरते डरते जीते थे। गांव के बाहर कोई शादी नहीं करता, मेहमान नहीं बुलाता। कोहरावली का नाम ही डर का पर्याय बन गया था। 21 साल का अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था। वो अपने पिता हरिओम जी के कहने पर गर्मियों की छुट्टी में गांव आया। अर्जुन को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने गांव वालों से डायन की बात सुनी, लेकिन हंसकर टाल गया। ये सब अंधविश्वास है। उसकी दादी ने चेतावनी दी, इस बार पूर्णिमा को घर से बाहर मत निकलना बेटा, नहीं तो डायन तुझे ले जाएगी। लेकिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली। मैं हवेली में जाऊंगा और सबको साबित करूंगा कि कुछ नहीं होता। पूर्णिमा की रात आई। अर्जुन ने रात 11 बजे घर से निकलने की तैयारी की। पूरा गांव सोया हुआ था। चुपचाप वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में झींगुरों की आवाज, ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों का रोना उसे विचलित करने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। हवेली टूटी फूटी, दीवारों पर खाई और अंदर से हल्की सी चुप्पी जैसी गूंज आ रही थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर कदम रखते ही उसने एक महिला की परछाई देखी। लंबे बाल, झुका चेहरा, सफेद साड़ी। अर्जुन ने आवाज दी, कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हवा में तैरती रही। अर्जुन ने कैमरा उसकी तरफ किया, पर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। फिर अचानक वह परछाई उसकी ओर घूमी और उसके चेहरे पर था कोयले जैसा काला, बिना आंखों का चेहरा। वह चीखी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। अर्जुन भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का कमरा बदल गया। अब वह किसी सपने जैसा था, लेकिन डरावना। दीवारों पर गायब बच्चों की तस्वीरें, उनके नाम और खून से बने चिन्ह। डायन फिर सामने आई और बोली, मैं लौट आई हूँ। हर साल एक आत्मा मुझे चाहिए। आज तू मेरी है। अर्जुन कांपता रहा। मैंने कुछ नहीं किया। तेरे पूर्वजों ने किया था, उन्होंने मुझे जला दिया था। मैं अब हर पीढ़ी से बदला लूंगी। अर्जुन को अब एहसास हुआ, उसके दादा उन 5 बच्चों में से एक के पिता थे, जिन्होंने मालिनी को जिंदा जलाने में हिस्सा लिया था। डायन ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लोहे जैसी लंबी और कांटों से भरी थीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। अर्जुन को याद आया, दादी ने कहा था, अगर कभी डायन सामने आए तो माफी मांगना, क्योंकि बदला सिर्फ द्वेष बढ़ाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरे साथ हुए अन्याय के लिए शर्मिंदा हूं। मैं तेरी आत्मा की शांति चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे मदद कर सकता हूं, पर मुझे माफ कर दे। डायन रुक गई। उसकी लाल आंखें पानी जैसी हो गईं। इतने सालों में किसी ने माफी नहीं मांगी। सबने मुझे बुरा कहा, जलाया, पर तू। वह पीछे हटने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। शायद अब मैं मुक्त हो जाऊं। और एक जोर की हवा के साथ वह गायब हो गई। अर्जुन जमीन पर गिरा, बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के पास पाया। जब उसने सब बताया, कोई विश्वास नहीं कर पाया, पर उस साल से कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। हवेली अब वीरान नहीं रही, बल्कि गांव ने वहां मालिनी का स्मारक बनाया और पहली बार किसी ने स्वीकारा, हमने एक मासूम को मारा था। कभी कभी जिसे हम डायन समझते हैं, वह बस हमारे अपराधों की परछाई होती है। माफी और सच्चाई सबसे बड़े तंत्र होते हैं, जो आत्माओं को भी शांति दे सकते हैं।